कॉस भी एक्स को। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रिकोनोमेट्रिक हो गया, ये है ट्रिकोनोमेट्रिक और ये है आपका एक्सपोनेंशियल, राइट है ना। ये है आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, ये मेरा आई हो गया इनवर्स हो गया, और ये एल हो गया लॉगरिदम हो गया, और आपका ए क्या हो गया, अलजेब्रिक हो गया आपका। ये सब आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो आप जान जाइए। आई इनवर्स हो गया, ये हो गया आई इनवर्स हो गया, एल लॉगरिदम हो गया, एंड ए अलजेब्रिक हो गया, टी ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, ई मेरा एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हो गया, ई की पावर है ना एक्स वाला जो कोई टर्म्स होगा उसको ऐसे लेना है। चलिए, तो वैसे बिल्कुल है, वैसे यहाँ पे हम किसी को भी हम फर्स्ट किसी को भी सेकेंड हम ले सकते हैं, स्पेशल केस है। वैसे मैंने इसलिए बताया कि आपको कंफ्यूजन के लिए कि ना हो तो किसे फर्स्ट और किसे सेकेंड लेना। वैसे यहाँ पर किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो रिपीट हो जाते हैं। चलिए, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। कॉस को मैंने क्या ले लिया, आपने ट्रिगोनोमेट्री को आपने ले लिया फर्स्ट ले लिया, और इसे मैंने सेकेंड ले लिया। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स बताइए क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स आपका कितना हो जाएगा, कॉस बी एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, ई की पावर एक्स बाई ए हो गया। जी जानते हैं ना, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कितने हो जाएंगे, ई की पावर एक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड कर लेते हैं। जी समझ में आ रहा है। चलिए, मैं एक्चुअली थोड़ा सा स्टेप में स्किप कर दिया हूं, अब मैं स्टेप में स्किप नहीं करूंगा। चलिए, इस सबको हटाइए और इसको प्रॉपर में लिख देता हूं ताकि ये आपके लिए बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं पूरा लिख ही देता हूं। क्या हो गया आपका, ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ बी एक्स, और इंटू हो गया ई की पावर हो गया ए एक्स डी एक्स, फिर होल का क्या हो गया, dx आ गया आपका। ये हो गया आपका होल का क्या हो गया, dx आ गया। दिस इज dx हो गया। अब इसे देखिए क्या लिखेंगे आप इसे, cos हो गया bx, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, देखो ex का तो ex ही होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में x का जो मल्टीपल होता है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का यही रूल है ना। तो x का जो कॉफिशिएंट क्या है, मल्टीपल है a है, तो इसको आपको क्या कर देना है, डिवाइड, जो हम पहले हम सीख चुके थे। जैसे नहीं सीखा था, साइन का 3x का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा था, माइनस कॉस 3x, और x का मल्टीपल से 3 से किया। वैसे ही ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप ex लिखते हैं, और फिर e की पावर आपका अगर 3x हो गया इंटीग्रेशन, तो आपको क्या लिखना है, e की पावर 3x, और x का जो क्या होता है मल्टीपल उसे आपको डिवाइड कर लेना है। यही मेथड मैंने यूज किया। ex का क्या हो गया, e की पावर ax अपॉन a हो गया, माइनस बताइए cos का क्या हो गया डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया तो प्लस हो गया, और ये हो गया साइन बी एक्स हो गया। फिर चेन रूल चलेगा तो बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बी, तो ये हो गया मैंने बी लिख लिया। अब फिर बताइए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ए एक्स बाई ए, और ये क्या हो गया बाहर, ये dx हो गया, क्योंकि ये जो dx है ना, ये जो वाली dx है इसके लिए है, और ये वाली जो dx है वो इसके लिए है आपका, राइट है। ये दो डबल इंटीग्रेशन है ना, इसके होने के बाद फिर होल का इंटीग्रेशन है तो dx है। चलिए जी, यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, आप इसे पहले बाहर कर लेते, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं। ये मेरा हो गया कॉस बी एक्स, फिर क्या होगा e की पावर एक्स बाई ए, और ये मैंने क्या किया b बाई ए कॉमन निकाल दिया बाहर, और इससे मैंने लिख दिया साइन, आपने क्या हो गया, साइन हो गया बी एक्स, और ये हो गया e की पावर ए एक्स डी एक्स। अगेन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या मैंने किया, आपने कॉस बी को, अब ये ट्रिगोनोमेट्री को फर्स्ट और इसको मैंने सेकेंड ले लिया। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट तो आपको एज इट लिख दीजिए, कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स बाई ए, और ये क्या हो गया आपका बी बाई ए लिख लिया। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो अब क्या है, हम इसे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका साइन बी एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन का क्या हो गया, ई की पावर एक्स बाई ए माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स का क्या हो गया आपका बी
कॉस क्या हो गया, बी एक्स हो गया। फिर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स बाई ए, और ये हो गया डी एक्स। अब इसे आप अंदर आप मल्टीप्लाई कर दिए, बिल्कुल कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने यूज कर दिया। तो ये आपका कितना होगा, कॉस बी एक्स ई की पावर एक्स बाय ए, और इसे अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बी बाई क्या होगा, ए का स्क्वायर, साइन हो गया बी एक्स, ई की पावर एक्स हो गया। फिर ये देखिए आपका क्या होगा, बी और ए बाहर निकालेंगे और ये भी यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका, चलो यहाँ पे कॉस बी एक्स और ई टू की पावर ए एक्स डी एक्स आ जाएगा। जी देखिए, क्योंकि बी और ए को मैंने बाहर कर दिया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स आ गया। जी यहां तक क्लियर है। और ये आपका आई फिर से आ गया, इसे दिस इज का, ये आपका आई है। कुछ नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन है बोर्ड में भी आएगा आपका, ये भी इसीलिए मैं थोड़ा इसे मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं आपको। जी नोट कर लिया। हेलो कृता, हेलो भाविक, आपने नोट कर लिया। यस सर। चलिए, अब ये देखिए, इसे आप गौर से देखिए, ये मेरा क्या होगा, आई के इक्वल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आई के इक्वल हो गया। तो इसके प्लेस पे आपको क्या लिख देना है, ये चीज आपका क्या हो गया, ये मेरा आई आ जाएगा, यहां पे लिख दीजिए माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, और बाकी को एज इट इज रहने दीजिए। देख रहे हैं, ये वाली जो टर्म है, ये आपका क्या हो गया, आपका देखिए यही मेरा आई है ना, यही मेरा आई है, ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स आपका फिर से आगे रिपीट हो गया ना, इसको आपको क्या कर देना, आई यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मेरा आई इज इक्वल क्या हो गया, मेरा आई इज इक्वल आ गया, आई इज इक्वल आ गया कॉस बी एक्स ई की पावर एक्स, ये हो गया आपका कॉस बी एक्स इंटू क्या हो गया, ई की पावर ए एक्स बाई क्या हो गया ए, और प्लस आपका कितना हो गया आपका, ये है बी बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स, बी बाई ए का स्क्वायर क्या है, साइन बी एक्स इंटू क्या होगा, ई की पावर ए एक्स, और माइनस क्या हो गया आपके, बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया आई हो गया, राइट है, इसके प्लेस पे आई लिख दीजिए, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई आ गया। जी ठीक है, अब इस आई को यहां पे ले आइए, तो आई प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, और ई की पावर एक्स को इसे कॉमन निकाल दो, ई की पावर एक्स को क्या निकाला, इसमें से ई की पावर एक्स को बाहर निकाल दीजिए, तो ई की पावर एक्स बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बचा आपका, ये आपका बच गया, क्या हो गया आपका, कॉस बी एक्स बाई ए, और प्लस क्या हो गया, बी बाई ए स्क्वायर, साइन क्या हो गया, बी एक्स हो गया। अब ये देखिए इसका एलसीएम ले लो, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो गया, ए का स्क्वायर, और ये हो गया आपका आई, एलसीएम ले लिया, और ये हो गया ई की पावर ए एक्स। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया आपका, ए कॉस बी एक्स प्लस क्या हो गया, बी साइन क्या हो गया, बी एक्स हो गया, और ए स्क्वायर दोनों साइड गया कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल क्या होगा, ई की पावर ए एक्स, और क्या बचा आपका, ए कॉस बी एक्स प्लस क्या हो गया, बी साइन क्या हो गया, बी एक्स हो गया। देन आई इज इक्वल क्या हो गया आपका, ई की पावर ए एक्स अपॉन क्या लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया आपका ए कॉस बी एक्स, और प्लस क्या हो गया, बी साइन बी एक्स हो गया। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो देन आपको क्या पुट कर देना है, प्लस सी यूज कर दीजिए, हो गया, रिजल्ट हो गया आपका, आंसर हो गया। जी ठीक है।
जी हो गया। अजीत ध्रुव बोलो, हो गया, कंप्लीट हो गया है? हो गया सर। ओके, चलिए। तो देखिए हम लोगों ने जो सीखा बिल्कुल है ना। अब ऐसे ही ये तो मैंने निकाला, किसका निकाला? ई की पावर ए एक्स, और ये है आपका कॉस बी एक्स डी एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दिया आपको। ऐसे ही आपको दूसरे की वैल्यू निकालनी है आपको, वो रहा होमवर्क। ये आपको क्या है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया आपको। बी साइन बी एक्स, और ये है प्लस सी, ये हो गया आपका। और ये दूसरा जो मैंने लिखा है वो क्या मैंने लिखा था, ये आपका मैंने आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ, पहला आपका और दूसरा दोनों हो गया। ये देखिए आपका। चलिए, यही है ना। अब इसे आपको याद रखना है बिल्कुल। कॉस में क्या होता है, प्लस होते हैं। कॉस में प्लस होते हैं, साइन में क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। अब चलिए, इसी दोनों फॉर्मूला का यूज करते हुए अब मैं आपको देता हूं, आपको कुछ, आपको रिजल्ट, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, वो आपको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन इसी के सामने में ही मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन देखिए आपका। क्वेश्चन क्या है, e की पावर 2x एंड cos 5x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा वो देखिए। e की पावर 2x इंटू कॉस 5x dx की वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे। e की पावर क्या होगा, ax, तो x क्या है, e की पावर 2x अपॉन बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है आपका 2, और b के प्लेस पे क्या है 5, तो डाल दीजिए 2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया आपका a cos bx, तो क्या हो गया आपका 2 cos क्या हो गया 5x हो गया, और प्लस क्या हो गया b sin bx, तो b मेरा क्या है 5, तो क्या हो गया 5, और ये है साइन 5x, और ये मेरा आंसर। जी यहां तक क्लियर है? अब इसी पैटर्न पे ये बताओ, कृतज्ञ, e की पावर 3x cos आपका हो गया 4x, बताइए क्या होगा, कृतज्ञ बोलो तो। सर e टू द पावर 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हम्म इंटू 3 cos 4x प्लस 4 sin 4x प्लस c। बस हो गया, ओके थैंक यू। जी क्लियर है भाविक एंड कृतज्ञ, भाविक एंड ध्रुव। यस यस सर। सर। चलिए देखिए, अब देख लिए कितनी आसानी से हम लोगों ने आंसर निकाल दिया बिल्कुल है। अब देखिए, अब मैं धीरे धीरे थोड़ी सी इसके लेवल इंगेज कर रहा हूं। अब देखो इसी को मैंने क्या लिख दिया, e की पावर 4x, और मैंने आप क्या लिख दिया साइन, आपको मैंने लिख दिया साइन लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया 5x लिख दिया, चलो 5x dx। अब बताइए भाविक बोलिए तो क्या होगा आंसर। अब साइन वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। जी बोलिए। सर e टू द पावर 4x जी अपॉन रूट अपॉन 16 + 25 16 + 25 इंटू 4 4 साइन 5x साइन 5x माइनस 5 cos 5x। 5 cos 5, कितना आसान है बिल्कुल है ना। जी ठीक है। चलिए अब आप देखिए एक और बताइए बिल्कुल है ना। एक का आंसर बताइए तो, क्या नाम है, जी ध्रुव बोलिए तो। ई की पावर हो गया 2x, और साइन को मैंने लिख दिया 3x। जी बोल दीजिए, सबसे आसान दे रहा हूं, अब आगे थोड़ी सी मुश्किल करूंगा, लेकिन अभी पहले आसान ही दे देता हूं। जी बताइए, e की पावर 2x इंटू साइन 3x dx का। सर ई की पावर 2x अपॉन 4 + 9 4 + 9। और इंटू 2 sin 3x जी ठीक है, माइनस -3 cos 3x। बस वेरी गुड, देखो कितना आसानी से बिल्कुल है ना मेरा सब चीज। 3x हो गया, जी राइट है। कितना आसानी से मेरा रिजल्ट है ना, बस यही चीज आपको याद रखनी है बिल्कुल है ना, राइट है। चलिए अब जरा सा, अब मैं स्क्रीन पे में आगे बढ़ता हूं। चलिए चलिए थोड़ी सी अब थोड़ा हल्का मुश्किल मैं करता हूं आपको। ई की पावर x हो गया, और ये हो गया आपका cos bx हो गया, dx हो गया, e की पावर ax और साइन
bx और dx हो गया। यही आपका फॉर्मूला, तो बाद में लिखूंगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो देखिए। आपका क्वेश्चन इज e की पावर -3x cos 2x dx, e की पावर -4x cos हो गया 3x dx। देखिए माइनस से घबराना नहीं है, जब माइनस है ये फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया a cos bx, और प्लस क्या हो गया, cos आपका पॉजिटिव में होता है तो ये आपका प्लस b साइन bx हो गया, और ये हो गया प्लस c हो गया। ऐसे ही e की पावर ax है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या होगा a साइन bx, और माइनस क्या होगा b cos bx हो गया प्लस है। अब ये बताइए इसका क्या लिखेंगे, ये देखिए e की पावर -3x है ना, तो e की पावर -3x अपॉन क्या हो गया -3 का स्क्वायर, तो वो तो प्लस ही हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे a cos bx हो गया, तो a कितना है -3, a यहां पर क्या है -3, तो यहां पर आपको लिख दीजिए -3 cos क्या हो गया 2x हो गया। फिर बताइए क्या हो गया आपका, प्लस क्या हो गया b, प्लस b मेरा कितना है 2, ये हो गया 2 साइन 2x, और ये हो गया प्लस c। जी समझ में आ गया कृतज्ञ? यस सर। चलिए अब इसका बताओ कृतज्ञ क्या होगा, e की पावर -4x इंटू कॉस 3x dx, वैल्यू बताइए। 8 to the power -4x upon -4 whole square plus 3 square into -4 cos 3x plus 3 sin 3x plus c। वेरी गुड वेरी गुड, देखिए हो गया आपका आंसर। अब ऐसे ही बता दीजिए। अब ये बोलो भाभी बोलो तो e की पावर मैंने लिख दिया -2x, और ये मैंने क्या लिख दिया साइन 3x dx। अब बताइए तो क्या हो गया भाभी, साथ साथ लिखते भी जाइए तो याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस जितना होती जाएगा याद भी होती जाएंगे आपके। बोलिए। Sir, e to the power -2x हम्म upon of 13 हाँ क्या ठीक है, 4 + 9 13। into -2 हम्म sin 3x जी माइनस नहीं हाँ -3 3, cos 3x। वेरी गुड वाह। अब ये प्लस ही हो, अब बाहर को माइनस कर देंगे, एक बार माइनस को बाहर कर दीजिए, e की पावर -2xy क्या होगा 13, और ये मेरा क्या होगा 2 2 क्या हो गया आपका साइन 3x, और प्लस क्या होगा 3 cos 3x हो गया। देखें कितना आसानी से। चलो एक आप ही बोल दो, बिल्कुल है ना, अध्रुव बोल दीजिए e की पावर -x, और ये हो गया आपका cos 2x dx, बोलिए तो जल्दी से। सर e की पावर -x -x अपॉन 1 + 4, 1 + 4 5, और इनटू में -1 cos 2x हम्म प्लस 5 साइन, सॉरी, +2 साइन 2x। 2 sin 2, वेरी गुड। देखें कितना आसान हो गया ना, बिल्कुल। चलिए देख लिया, अब आपको फॉर्मूले भी याद हो गए, सब चीज याद हो गया होंगे। अब थोड़ी सी आगे हम थोड़ा मुश्किल वाले पार्ट पे चलते हैं। ये इतना आसान नहीं पूछेगा आपको, जेईई मेन में नहीं पूछेगा, जेईई मेन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब वो परेशान कैसे करेगा, वो परेशान कैसे करेगा वो देखिए आप। अब यहाँ देखिए ये परेशान कैसे करेगा वो देखिए। अब आगे देखिए अब इसका। अब ये देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना वो देखिए, e की पावर ax साइन स्क्वायर bx, e की पावर ax, और मैंने क्या किया cos स्क्वायर bx, कुछ ऐसा आ जाए। तो अब इससे क्या है, मुझे उस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। किस वाले में, फॉर्मूला मेरा क्या है आपका, e की पावर ax cos
बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, कॉस बी एक्स ए इंटू कॉस बी एक्स वाला। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मुझे चेंज करना होगा। कैसे, ये आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। हाँ जी कृतज्ञ, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर है। अब 1 प्लस कॉस 2a बताइए किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉस 2a बताइए किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहां देखिए आपको क्या कर देना है, कॉस स्क्वायर को देखो, देयरफॉर आपके जो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस 2a बाई क्या हो गया, 2 हो गया। और यहां बताइए इसे इसको आप क्या लिखेंगे, ये आपका 1 प्लस कॉस 2a, तो ये बताइए कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस कॉस 2a, और बाई क्या हो गया 2। तो यहां भी आपको वही कर देना है, हम क्या लिखेंगे, e की पावर ए एक्स, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बी एक्स है तो आपको क्या लिखना है, 1 माइनस क्या हो गया, कॉस 2bx बाई क्या हो गया 2dx लिख सकते हैं। जी बिल्कुल है, ये फॉर्मूला जानते हो ना ध्रुव भाविक, यस सर पता है। ठीक है ना। अब ये साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2bx लिख सकते हैं, बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसको आप क्या कर दीजिए, 1/2 बाहर के अंदर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, और ये क्या होगा e की पावर ए एक्स, और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस 2bx हो गया, और ये मेरा dx हो गया, राइट है। अब इसको जरा सा हटाते हैं अभी। अब यहां देखिए, अब आगे बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये तो 1/2 हो गया, और e अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो e की पावर ए एक्स माइनस क्या होगा e की पावर ए एक्स, और इंटू क्या हो गया कॉस 2bx, और ये मेरा क्या हो गया, होल का हो गया dx। अब इसे फिर से अलग सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, e की पावर ax dx हो गया, और माइनस क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x cos 2bx dx हो गया। अब देखिए ये तो मेरा सिंपल आ गया, 1/2 e की पावर ax बाई a आ गया, और यहां से आपका क्या हो गया, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, e की पावर x cos 2bx है ना, तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर ax ए स्क्वायर प्लस क्या होगा 2b का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 4b स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला आपको यूज कर देना है, cos 2bx हो गया, और ये क्या हो गया प्लस क्या हो गया 2b, और ये हो गया साइन 2bx। अरे इसको हटाओ, ये क्या हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका, कहां पर चला गया, यही है ना, तो ये आपका हो गया 2b, और ये क्या होगा साइन 2bx हो गया। जी समझ में आ रहे हैं क्या मैंने लिखा है, सो साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, सबको आपको इसी फॉर्मूला में चेंज करना होगा। साइन स्क्वायर को क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या होगा 2 हो गया, एंड कॉस स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर a क्या हो गया 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 हो गया। जी यहां तक क्लियर है। चलिए इसी पे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, तो e की पावर ax, और ये है आपका साइन स्क्वायर x dx। जी बताइए, हेलो कृतज्ञ बोलो, e की पावर एक साइन स्क्वायर, नहीं नहीं e की पावर को हम क्या कर दें, x क्यों रहने दें, इसको भी कुछ नंबर डाल देते हैं, e की पावर क्या हो गया 3x, और क्या होगा साइन स्क्वायर x, तो बताइए क्या लिखेंगे, e की पावर 3x, साइन स्क्वायर x को क्या कर दोगे, साइन स्क्वायर को क्या करेंगे भाभी, कृतज्ञ बोलो तो, साइन तो स्क्वायर 1 x को माइनस कॉस 2x/2। 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या हो गया 2 हो गया, 2 को बाहर कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 1/2 e की पावर 3x, और माइनस क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, e की पावर 3x, और ये क्या होगा cos 2x हो गया, राइट है, और ये मेरा क्या हो गया dx हो गया आपका। तो अब ये देखिए क्या हो गया, पहला वाला इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा, e की पावर x है, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, e की पावर 3x हो गया dx हो गया, और माइनस क्या हो गया 1/2 e की पावर 3x, और ये हो गया cos 2x dx हो गया। जी ठीक है।
अब ये क्या है, ये तो आपका एक नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया और ये आपका बन गया आपका। देख लिया क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया है। सो अब आगे देखिए हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर का देख लिया, ऐसे ही मैं आपको देता हूं कॉस स्क्वायर का। मैं दो तीन तीन क्वेश्चन और मैं देता हूं। अब आपको सॉल्व करके बताना होगा कैसे सॉल्व करेंगे। अभी इसको यहीं पे मैंने छोड़ दिया कि ये तो आगे का प्रोसेस आपको आता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको मैंने दे रहा हूं, क्वेश्चन देखिए क्या हो गया। e की पावर 2x और ये मैंने लिखा है साइन स्क्वायर हो गया 5x dx। e की पावर है, लास्ट स्लाइड दिखाना। हो गया सर। e की पावर हो गया आपका 3x इंटू हो गया कॉस स्क्वायर क्या हो गया आपका 4x dx हो गया। e की पावर है आपका 2x साइन का क्यूब x dx और e की पावर हो गया 4x और इंटू क्या हो गया कॉस का क्यूब और ये मैंने लिख दिया क्या हो गया, ये मैंने लिख दिया ये 2x dx में कर दिया, थोड़ा हल्का मुश्किल कर देता हूं। चलिए पहली बात तो मैंने पहला वाला पार्ट तो मैंने बता रखा है, बताइए इसी खुद ही बनाए हो तो फर्स्ट एंड सेकेंड को पहले ट्राई कीजिए आप खुद, फिर मैं आंसर लिखता हूं। जस्ट आ रहे हैं 2 मिनट्स, सॉल्व कीजिए। फिर आगे है ना तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, ऐसे ही है ना साइन क्यू को रिप्लेस करके। जस्ट आगे साइन स्क्वायर 5x को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 10x/2। जी यहां तक क्लियर है। और ये हो गया 1/4 e की पावर 2x 1/2 e की पावर tx क्या हो गया 4 4 प्लस क्या हो गया 100 सॉरी सॉरी बिल्कुल। अब ये बताइए, ये तो आपका यही हो गया ना आपके, ये तो सिंपल है आपका आपका 2 हो गया कॉस क्या होगा 10x हो गया और प्लस क्या होगा 10 साइन 10x हो गया। जी ठीक है। अब ये देखो कैसे मैंने सॉल्व किया, ऐसे ही दूसरे का भी सॉल्व करना था। आप इसको अब कर लेंगे, बताइए तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, क्या लिखा आपने e की पावर 3x कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बताइए क्या होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल क्या होता है 1 प्लस कॉस 2a। तो यहाँ पे कितना हो गया e की पावर 3x, ये क्या हो गया आपका 1 प्लस कॉस क्या हो गया ये एंगल का डबल, तो कॉस क्या हो गया 8x और y क्या हो गया 2 हो गया। इससे फिर आप ये सेपरेट करके ऐसे ही निकाल लेंगे। चलिए बिल्कुल है ना। अब ये बताइए साइन क्यू एक्स को बताइए कैसे लिखेंगे, साइन क्यू एक्स को बताइए कैसे लिखेंगे। हेलो कृतज्ञ बोलो, साइन क्यू एक्स को क्या लिखोगे। ये आपके मैंने आपके सामने में लिखा है साइन 3a क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो यहां से साइन क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साइन क्यू एक्स आपका कितना हो गया 3 साइन ए माइनस क्या हो गया, इसको मैं इस साइड ले गया तो क्या होगा 4 साइन क्यू ए और इसको उस साइड ले गया तो 3 साइन ए माइनस साइन 3 हो गया। तो यहां से मैंने साइन क्यू ए की वैल्यू निकाल दिया तो क्या होगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a/4। तो यहां भी आपको वही करना है, क्या लिखेंगे आपका 3 साइन क्या हो गया एक्स ही है तो एक्स लिख दिया और माइनस क्या लिख दिया साइन 3a, तो ए के मीन्स क्या होगा साइन 3x और बाई क्या हो गया 4 हो गया।
आप इसको अब 4 को बाहर कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये मेरा हो गया e की पावर क्या हो गया 2x, आपका कितना हो गया 3 साइन x, और माइनस क्या हो गया साइन 3x हो गया, आपका dx हो गया। अब फिर इसे आपको सेपरेट कर दीजिए, ये कितना हो गया 3/4 हो गया, e की पावर 2x क्या हो गया साइन x हो गया, dx हो गया, और माइनस क्या हो गया 1/4 e की पावर 2x और साइन 3x और ये dx। जी समझ में आ रहा है कृतज्ञ? यस सर। चलिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल है ना। बस आपको, हेलो भाविक ध्रुव, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए cos QX में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? cos QX में बताइए, अब ये बताइए cos 3a का वैल्यू बताइए क्या होता है? cos 3a बताइए क्या होता है? cos 3a का फॉर्मूला ध्रुव बोलो। cos 3a क्या हो गया? हाँ कृतज्ञ बोलो। cos 3a भाविक, चलो 4 cos QA माइनस 3 cos A। cos 3a क्या होगा 4 cos QA माइनस 3 cos A होता है। तो यहां से 4 cos Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप यहां से 4 cos Q की वैल्यू आ जाएगा, ये आपका हो गया 4 cos QA इज इक्वल क्या हो गया आपका cos 3a और प्लस क्या हो गया 3 cos A। 4 को नीचे ला दीजिए, ये हो गया 4, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये कितना होगा e की पावर 4x, और ये क्या होगा एंगल का क्या होगा 3a है प्लस cos 3 है, तो एंगल आपका कितना है 2x है, ये क्या हो जाएगा आपका cos क्या हो जाएगा 6x और प्लस क्या होगा 3a है तो a ही रह गया, तो 3 cos 2x और ये हो गया dx और अपॉन क्या हो गया 4। चलिए इस 1/4 को मैंने क्या किया, मैंने बाहर ही कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया 1/4 बाहर कर दिया। जी यहां तक क्लियर है? हेलो ध्रुव, भाविक एंड कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है ना, देख रहे हैं बिल्कुल है ना। कॉस की की वैल्यू डालिए, अब ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, बिल्कुल है 1/4 हो गया e की पावर 4x हो गया, cos 6x हो गया dx हो गया, फिर क्या होगा 3/4 हो गया e की पावर 4x हो गया एंड cos क्या हो गया आपका 2x और dx हो गया। बस इंटीग्रेट कर दीजिए, आइए इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, इसमें तो एक्सपर्ट हम हो गए हैं, अब इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां तक जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी बनने वाले थे, इस पे जितने भी टफ से टफ बनने वाले थे, वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया है। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बोर्ड में क्या है, इसको आई मान करके सब सवाल सॉल्व करना होगा, ध्यान में रखना। जैसे मैंने प्रूफ किया है ना, वैसे ही सबको भी प्रूफ ऐसे ही, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकता। चलिए दूसरा देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट मेथड जाने। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट मेथड, आगे बढ़े। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट मेथड देखें। अब ये देखिए, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आपको पहले से आता है, जो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताऊं एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करते हैं, इससे हम क्या लेते हैं, पहले वाले को फर्स्ट लिया, पहला हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बोर्ड में लिखेंगे तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स पूरा मेंशन करना है, और क्या है किसे फर्स्ट लेना है और किसे सेकेंड लेना है वो भी मेंशन करना है। तो बताइए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया साइन एक्स हो गया dx हो गया, और माइनस क्या हो गया d/dx एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका साइन एक्स dx, और देन क्या होगा होल का इंटीग्रेशन हो गया। ये मेरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस कॉस एक्स हो गया,
एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो गया। अब अगेन क्या करेंगे, इससे फर्स्ट और इससे सेकेंड लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, 2 को तो बाहर ही कर दिया, 2 को मैंने बाहर ही कर दिया है, इस 2 को लिया और मैंने क्या किया बाहर कर दिया। तो इससे फर्स्ट और सेकेंड लेंगे तो क्या होगा एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और साइन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। तो अब बताइए मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस क्या हो गया आपका 2x साइन एक्स हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता माइनस कॉस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 को भी अंदर ले गया तो प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी हो गया। जी यहां तक क्लियर है, ये तो बहुत पहले से आपको आता भी है अच्छी तरह। जी यहां तक क्लियर है। हेलो भाभी, यहां तक हो गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ध्रुव? नो सर। चलिए, लेकिन मैं आपको ये सिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं सिखाना चाह रहा हूं ऐसा, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि इसे वन लाइन में कैसे करेंगे, वन लाइन में कैसे करेंगे वो देखिए आप। चलिए, वन लाइन में जो हम करेंगे, ये तो हो गया पहला और ये है दूसरा। अब आपको क्या कर देना है, पहला को एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहला को एज इट इज रहने दीजिए और दूसरे का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा। जी बताए बोले, यहां तक सभी ने नोट कर लिया, सभी का आ गया ना, ध्रुव कृतज्ञ। यस सर। अब ये आपके आ गया। तो देखो आपको क्या करना है, पहले वाले को छोड़ना है और दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। आप लोग बिल्कुल है ना राइटिंग बंद कीजिए, मेरी बात पहले सुनिए क्योंकि ट्रिक है आपको सीखना पड़ेगा। क्या किया, पहला को छोड़ना है दूसरे को इंटीग्रेशन, तो क्या होगा साइन के इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस, फिर उसके बाद करेंगे माइनस, फॉर्मूले का माइनस, पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस। फिर अब क्या करेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, तो एक से पहले वाले का डेरिवेटिव, तो पहले वाले का डेरिवेटिव बताइए, अब उसको हटा दिया, अब यहां से भी आ जाइए, इसका पहले वाले का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और दूसरे का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन, ये हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। क्या किया, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद क्या कर देना प्लस माइनस ऐसे ही चलता है। अब क्या करेंगे प्लस, अब इसको देखना है पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और दूसरे का इंटीग्रेशन तो माइनस साइन एक्स हो गया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस एक्स। फिर देखिए माइनस, फिर क्या हो गया आपका, अब ये देखिए ये क्या हो गया, ये आपका 2 था ना, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, इसलिए कहानी मेरी यहीं पे स्टॉप हो जाती है, मेरी कहानी आपकी यहीं पे स्टॉप हो गई क्योंकि 0 आ गया, इसको अब नहीं लिखते हैं वो, राइट है। अब इसको मैंने क्या किया और उसके बाद क्या लिख दीजिए प्लस ही, देखिए दोनों आंसर सेम है कि नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2x साइन एक्स हो गया, और 2 कॉस एक्स प्लस सी। जी समझ में आ रहा है, हेलो कृतज्ञ समझ में आया, यस सर। हेलो भाभी, ध्रुव, यस सर क्लियर। ठीक है। चलिए अब इसी पैटर्न पे एक और कर लेते हैं, चलिए दूसरा देखिए, पहला पहले को छोड़ना है दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर क्या करना है माइनस पहला का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस के बाद क्या होगा प्लस पहला का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, ऐसे ही चलते जाएगा। चलिए अब एक दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूं, अब इसको मैं हटाता हूं, अब इसकी अब जरूरत मुझे नहीं है। अब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर
कॉस 2x dx। अब बताइए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एज इट इज। फिर दूसरे का क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए जो जहां वहीं रहने दीजिए, अभी किसी का किसी के साथ कैंसिल नहीं करना, क्योंकि जब भी मैं कैंसिल करता था कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाते थे। एक्स स्क्वायर हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो क्या होगा 2x। फिर क्या होगा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, और बाई क्या हो गया आपका, ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 फिर से नीचे आ जाएगा, तो 2 और 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया। फिर क्या करेंगे, माइनस है उसके बाद तो प्लस हो गया। पहले का डेरिवेटिव, तो पहले का डेरिवेटिव मींस क्या होगा 2, और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, माइनस साइन 2x, और बाई क्या होगा फिर 2 आ गया, ये 8 और ये हो गया प्लस c। यानी फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x, और ये आपका 2 कैंसिल भी हो गया, ये हो गया 1/2 एक्स, और ये है cos 2x, और ये है माइनस 1/4 साइन 2x और प्लस c। दिस इज माय आंसर। जी ठीक है। हेलो कृतज्ञ, समझ में आ रहा है, भाविक, ध्रुव? यस सर। चलिए अब हम इसे थोड़ी टफ मैं देता हूं, बनाना तो कृतज्ञ बनाना तो आप एक्स क्यूब एंड कॉस, नहीं कॉस वाला तो हो गया, चलो कॉस वाला ही कर लो, कॉस 2x dx। बताइए, बताओ पहला क्या लिखोगे, पहले जरा सा आप पहले कॉपी में खुद बना लो इसको, फिर बताना। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। और इसमें क्या है, एक स्टेप और बढ़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वैसे करेंगे तो 3 बार लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या लगता है 2 बार लगता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 3 बार लगेगा। नॉर्मल करेंगे 3 बार है, मेरे वाले मेथड से क्या हो गया 1 लाइन में आंसर। सर एक बार ये दोबारा बता दो। कर लिया? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ एक बार दोबारा बता दो, मेथड समझ नहीं आया। अच्छा समझ में नहीं आया, यस सर। ओके। भाभी को बताइए। अब ये देखिए, पहला वाला को छोड़ना है, पहले तो फर्स्ट एंड सेकेंड डिसाइड कर लेना है कि किसको रखना है, किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड लेना है। जी समझ में आया? ओके सर। उसके बाद क्या करना है, पहला को एज इट इज रहने दीजिए और दूसरे का इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है पहला सर। को एज इट इज या दूसरे का इंटीग्रेशन, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर एज इट इज, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स हो गया। यस सर। फिर क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या था, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस और माइनस चलता है, तो ये आपका क्या हो गया माइनस आ गया। फिर क्या करेंगे, इसके पहले वाले का डेरिवेटिव, तो पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। 2x। फिर क्या करना है आपको, जो दूसरा वाला है उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन एक्स। प्लस साइन, तो ये बाहर तो माइनस पहले से है तो माइनस रहेगा ही, और कॉस का हो गया प्लस साइन हो गया। जी यहां तक ठीक है? यस सर। उसके बाद क्या कर रहा है, यहां पर माइनस आया ना, उसके बाद प्लस आना है, यहाँ पे ये माइनस है तो यहां पर क्या होगा फिर प्लस। फिर क्या करेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो पहले वाले का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2 2, तो यहां 2 लिख दीजिए। फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, cos x। ये क्या साइन का माइनस कॉस होता है ना, यस सर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन।
माइनस कॉस होता है, ये आपका माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉस एक्स हो गया। हाँ जी सर। फिर देखिए उसके बाद फिर क्या होता है, प्लस सी। उसके बाद बताइए क्या लिखते हैं, फिर प्लस माइनस, सी। फिर टू का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। जीरो। और ये आपका क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। तो ये तो आपका खत्म हो गया ना, जीरो जी से जैसे ही आओ तो फिनिश फिनिश हो गया। और यस उसके बाद सर। ये जीरो हो गया तो ये प्लस ही लिख दिया, हो गया खत्म, कि ये तो जीरो ही हो गया ना, तो हटाइए इसको, जब जीरो हो गया तो हट गया आपका, तो प्लस ही हो गया। अब ठीक है, यस सर। दूसरा का देख लीजिए। अब ये बताओ, इसी पैटर्न पे ये बताओ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर पहला वाला एज इट इज, इंटू फिर कॉस टू दूसरे का एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहला वाला का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर क्या हो गया प्लस पहले वाला का डेरिवेटिव, तो टू का एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टू ही हो गया, और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ये आपका कितना हो गया, कॉस टू एक्स का क्या होगा, साइन टू एक्स, और बाई फोर हो गया। ये फोर पहले से है, टू और आ गया तो एट हो गया प्लस सी, क्योंकि आगे जा नहीं सकता, टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। जी समझ में आया भाविक। यस सर। चलिए, अब इसमें करना है, 3 बार करना पड़ेगा। हाँ बताइए, एक्स क्यों, हाँ जो कृतज्ञ बोलिए तो क्या होगा इसका, सर एक्स क्यूब साइन 2x/2 साइन टू एक्स बाई टू, फिर माइनस 3x² इंटू माइनस कॉस 2x/4 माइनस कॉस टू एक्स बाई फोर, ये ठीक है। प्लस फिर 6x इंटू सिक्स माइनस साइन 2x/8 माइनस साइन टू एक्स बाई एट, फिर माइनस 6 इंटू कॉस 2x/16। माइनस कॉस टू एक्स बाई सिक्सटीन। ओके थैंक, सर माइनस नहीं आएगा कॉस। ये प्लस हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, ए प्लस सी, ओके ओके थैंक यू, बिल्कुल समझ में आ गया आपको, बिल्कुल ओके थैंक यू। हाँ जी, आपको ध्रुव समझ में आया। यस सर, सेम ही आंसर है मेरा भी। ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड, देखो ट्रिक देखो कितना पावरफुल है, बिल्कुल है ना। ये बताइए भाविक, यस सर। ये समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी सर। एक्स क्यूब का हो गया, कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई टू हो गया, एक्स क्यूब का क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स बाई फोर हो गया, फिर आपका सिक्स एक्स हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन आ गया, फिर सिक्स एक्स का सिक्स हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन में लिख दिया। यही प्रोसेस आपका चलते जाएगा। अब ये देखिए, ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो भी तो जानिए, हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता, कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे वो आप सीखिए। आप आगे मैं दिखाता हूं आपको, ये मेरा कहाँ कहाँ अप्लाई हो गया, ई की पावर ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन वाले फॉर्म में, जहां एन बिलोंग करता है, इसमें एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। दूसरा हो गया, ये आपका हो गया, अभी तो आपने देखा एक्स की पावर एन, और ये हो गया साइन ए एक्स डी एक्स। तीसरा क्या हो गया, एक्स की पावर एन, और ये हो गया कॉस ए एक्स डी एक्स। जहां पे एन जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर में, ध्यान में रखना ये भी है। अब ये देखिए इस वाले को देखिए, अब आप देखो पहला वाला पार्ट में देखिए, अब मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स है
और एक्स स्क्वायर आपको क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया dx। तो बताइए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट मैंने डिसाइड कर लिया। हेलो, यस सर। यस अब बताइए क्या हो गया, आइलेट में यही है ना। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर को एज इट इज, फिर क्या कर देना है, ई एक्स का इंटीग्रेशन का क्या होगा, ई एक्स ही हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और दूसरे का इंटीग्रेशन ई एक्स। फिर क्या हो गया, प्लस हो गया एक्स स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव 2 और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया इसलिए स्टॉप हो गया मेरी कहानी। जी ठीक है, यस सर चलिए। हेलो भाभी, कब समझ में आ रहा है। यस सर चलिए अब एक ऐसे ही, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा मुश्किल में देता हूं। ई की पावर 2x और एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया 3 dx। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट बताइए क्या होगा, एक्स क्यूब एक्स और क्यूब ई की पावर क्या होगा 2x और dx। अब ये मेरा फर्स्ट पार्ट और ये है मेरा सेकेंड पार्ट। अब बताइए, सॉल्व करके बताइए तो आंसर क्या होगा। जी बन गया। चलिए एक्स क्यूब का क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का एज इट इज, फिर ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x बाई क्या हो गया 2 हो गया, माइनस एक्स क्यूब का क्या लिखेंगे डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, फिर ई की पावर 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर 2x बाई क्या हो गया 4, फिर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस के बाद क्या होगा प्लस हो जाएगा 6x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई की पावर 2x बाई 4 का, ई की पावर 2x बाई क्या हो गया 8 हो गया। फिर आगे क्या लिखेंगे, माइनस, फिर 6x का क्या हो गया, आपका हो गया 6, और फिर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ये क्या होगा 2x बाई 2 क्या होगा 16, और ये हो गया प्लस c। जी देखिए ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। हेलो कृता की ठीक है। यस सर। चलिए बिल्कुल है ना। तो ये आपका हो गया। हेलो ध्रुव, भाविक। हो गया सर। सर ओके ओके, चलिए। तो हम लोगों ने देख लिया कि शॉर्टकट है ना, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 3 जगह पे मैंने बताया, जो मैंने सीखा वो मैंने आपको बताया है। चलिए अब ये दूसरा देखिए क्या है मेरा, अगला जो फॉर्म क्या है वो देखिए आप, e की पावर x एफ एक्स प्लस क्या होगा एफ डैश एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ई एक्स इंटू एफ एक्स। जी याद है, इंटीग्रेशन में किए थे ना कृतज्ञ, ई एक्स एफ यस एक्स सर। प्लस एफ डैश एक्स। तो देखो ये आपका इतना आ गया। चलिए अब ये आता कैसे है वो देख लीजिए आप। पहला तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला है चलिए इसका जरा मैं प्रूफ में दिखा देता हूं। इसका प्रूफ देखिए क्या है आपका, इसको किसी को भी देख लीजिए, ई एक्स हो गया एफ एक्स प्लस क्या हो गया एफ डैश एक्स। इससे कई प्रूफ है बिल्कुल है ना, मेरे पास कई प्रूफ है। देखिए इससे मैंने अलग अलग कर दिया, ई एक्स एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या किया मैंने ई एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स कर दिया। इससे मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया, इससे मैंने सेकेंड पार्ट ले लिया एफ एक्स। अब ये बताइए इससे जब मैंने फर्स्ट पार्ट लिया तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया एफ एक्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका ई की पावर ए एक्स, और ये हो गया डी एक्स, माइनस क्या हो गया आपका
पहले वाले का डेरिवेटिव तो क्या होगा, एफ डैश एक्स हो गया। जानते हैं एफ एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स को, एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। जी समझ में आ रहा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। तो ये मेरा क्या होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, फिर ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई एक्स ही आ गया और डी एक्स हो गया। और ये आपका जो प्लस वाला पार्ट है इसको एज इट इज डाल दीजिए, ये वाला है, और प्लस क्या हो गया आपका ई एक्स एफ डैश एक्स, और ये है आपका डी एक्स हो गया। अब इसे गौर से देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा आपका एफ एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स प्लस सी। देखिए यही है ना आगे आपका। ये तो पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ देखिए, ई एक्स एफ एक्स और प्लस क्या होगा, एफ डैश एक्स। जी पहला वाला क्लियर है। अब ये दूसरा देखिए क्या लिखते हैं, डी ऑफ ई एक्स और एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, ई एक्स इंटू एफ एक्स। अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही वाला रिजल्ट आएगा आपका। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई की पावर एक्स एफ एक्स है और डी अपॉन डी एक्स कर दो तो ये आपका यही रिजल्ट आएगा। यानी इसके बदले में क्या हो गया आपका, दिस आ गया। इसके बदले में मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया आपका। अब ये कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव ऑफ ये कैसे इक्वल है, चलिए देख लीजिए। इसमें आप प्रोडक्ट यूज कर दीजिए, u इंटू वी तो क्या हो गया, ई एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स हो गया, प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स, और इंटू क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। यानी ई एक्स आप बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो गया आपका, एफ डैश एक्स, और ये क्या होगा, एफ एक्स हो गया। जी राइट है, यही है ना। तो इसके बदले में देखिए यही चीज है ना आपका, e की पावर x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स हो गया। तो यानी क्या होगा, किसके डेरिवेटिव है, d अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स इंटू एफ एक्स हो गया। तो यही मैंने लिख दिया आपका, यही ना डेरिवेटिव ऑफ दिस है। अब ये देखो, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव की किसको हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आपका, ई एक्स और ये एफ एक्स हो गया, और ये हो गया प्लस सी हो गया। हो गया आंसर मेरा, ऐसे भी लिख सकते हैं। जी ठीक है। जी समझ में आ रहा है, ध्रुव, यस सर। भाविक एंड कृतज्ञ। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ई एक्स टेन एक्स प्लस क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका मेरा क्या हो गया, पहले इसमें एफ एक्स ढूंढना है, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, एफ एक्स आ गया। ये मेरा क्या होगा, एफ एक्स हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स हो गया। देखिए ई एक्स एफ एक्स, देख रहे हैं। तो एफ एक्स मेरा किसके इक्वल हो गया, टेन एक्स है, तो एफ डैश एक्स आपका कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये इसे मैंने क्या लिखा, ई एक्स, और ये मेरा क्या हो गया आपका एफ एक्स डैश। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ना अब तो क्या हो गया आपका, ई एक्स एफ एक्स और प्लस सी हो गया। ओके, ये तो पहले से आता था आपको ना। दूसरा देखिए, ये तो पहले से आता था ना, भाविक ध्रुव। यस सर, आता तो। हाँ जी ठीक है, बोलोगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो और ऐसे ही मैं छोटे छोटे एग्जांपल देते जाऊंगा। तुम जवाब नहीं दोगे ना तो मुझे लगता है ना कि आपको नहीं आता है। नहीं आता है तो मतलब है कि ऐसे ही छोटे छोटे एग्जांपल देंगे हम। जब आप जवाब दोगे ना तो ये एग्जांपल नहीं देंगे हम, थोड़ी और इससे टफर एग्जांपल देंगे आपको। नहीं जवाब दे रहा है मतलब है कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ही बिल्कुल है ना। जवाब देने के बाद लगता है कि हाँ इसको बेसिक नॉलेज है, अब इसको थोड़ी हायर चाहिए। चलिए ओके, दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला क्या है,
एफ एक्स प्लस क्या हो गया एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन। लिखना क्या है आपको, एक्स एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स क्या है, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो गया आपका। एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स क्या हो गया, एक्स एफ एक्स हो गया। इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, किसी का जैसे चाहे आप वैसे किसी से भी हम प्रूव कर सकते हैं। वह चलो मैंने इसको क्या किया, एफ एक्स है डी एक्स है और इसको मैंने अलग कर लिया, एक्स एफ डैश एक्स हो गया। इसको मैंने क्या किया, एफ एक्स और इंटू वन डी एक्स कर दो और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दो। तो ये आपका कितना होगा, एफ एक्स एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा एफ डैश एक्स, और फिर क्या वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स हो गया, और ये हो गया डी एक्स हो गया। फिर देखिए एक्स एफ डैश एक्स। अब आप देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, एक्स एफ एक्स हो गया। जैसे चाहे वैसे प्रूव कर सकते हैं, ये रिजल्ट आपको याद रखनी है। चलिए ये तो हो गया, दूसरा रिजल्ट हो गया ना। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा सुपर इंपॉर्टेंट, तीसरा जो रिजल्ट है वो है सुपर इंपॉर्टेंट। माय थर्ड रिजल्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट। क्या है, e की पावर जी एक्स 2023 में आया हुआ है। ये है आपका एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल e की पावर जी एक्स और इंटू क्या है एफ एक्स प्लस सी हो गया, e की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो गया आपके। e की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स, देखो e की पावर जी एक्स हो तो और फिर क्या हो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस क्या होगा एफ डैश एक्स डी एक्स का क्या हो गया इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे e की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स। ये है आपका कितनी बार आया हुआ है, ये तो 2023 जेई मेन में इसका एप्लीकेशन आ गया है। ये सबसे टफ है और यही आया हुआ है। अभी आपको दिखा रहे हैं, घबराओ मत। अब ये बताइए इसका प्रूफ तो ध्यान जाओ, प्रूफ क्या है वह, e की पावर जी एक्स है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस क्या है एफ डैश एक्स। अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स। देखो लिख सकते हैं, ठीक है इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। e की पावर जी एक्स और एफ एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, फिर प्लस क्या होगा e की पावर जी एक्स का क्या होगा e की पावर जी एक्स और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया जी डैश एक्स हो गया और इनटू क्या हो गया एफ एक्स हो गया। देखिए तो अब ये देखिए e की पावर जी एक्स आप बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा आपका एफ डैश एक्स प्लस क्या हो गया जी डैश एक्स और इंटू एफ एक्स हो गया। देखिए यही वाला टर्म यही है ना आपके, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखिए दोनों सेम है, आगे पीछे का अंतर है बिल्कुल है, एफ डैश एक्स बाद में आ गया और ये पहले आ गया। जी आ रहा है समझ में, हाँ जी हेलो सर। कृता की समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये आपका डेरिवेटिव मैंने लिखा है तो डेरिवेटिव से दिस कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका
ई की पावर जी एक्स और इंटू क्या हो गया एफ एक्स हो गया और ये प्लस सी, देखिए यही लिखा मैंने। अब इसको कहेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लेंगे, कर तो लेंगे लेकिन बहुत मुश्किल आ जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। करने के लिए तो कर सकते हैं लेकिन वो क्या है बहुत ही मुश्किल में डाल देता है। इसलिए ये बस इसी को ऐसे ही फॉर्म में आप ढूंढिए और उसको डाल दीजिए, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन इस पे कर ही लेते हैं। चलिए एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको बताना है। ई की पावर लिख लिया tan इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया आपका साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया 1 + x², और ये है आपका cos x dx। बताइए इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। ई की पावर tan इनवर्स एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + x², और ये है आपका प्लस cos x dx। आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ध्यान में रख लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब बताइए, अब उसे फॉर्मूला से मैच कराओ। तो ये बताइए ई की पावर जी एक्स है और एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। आ रहा है। तो इसमें एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है। सर जी एक्स है tan इनवर्स एक्स और एफ एक्स अच्छा, जी साइन एक्स तो मेरा हो गया tan इनवर्स एक्स और एफ एक्स क्या हो गया साइन एक्स। साइन एक्स। एफ एक्स हो गया मेरा साइन एक्स हो गया। हम्म, तो ये आपका कितना बना, बिल्कुल सही है। जी एक्स हो गया तो यहां पर आप डाल दोगे तो क्या होगा एफ एक्स हो गया, और जी एक्स का एक्स हो गया 1 + x² हो गया, और ये एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x, ये हो गया। यानी मेरा क्या हो गया आपका, ये हो गया मेरा कितना हो गया एफ एक्स इंटू ई की पावर जी एक्स, यानी ई की पावर क्या हो गया tan इनवर्स एक्स हो गया, और एफ एक्स क्या है साइन एक्स, तो दिस इज साइन एक्स, और ये हो गया प्लस सी इज माई आंसर। जी ठीक है। अब इससे भी थोड़ा मुश्किल करके आया हुआ है जेई मेन में। अब जेई मेन का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे आए हुए हैं। अब चलिए हम पीवाई क्यू क्वेश्चन करते हैं, वो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो करते हैं। चलिए अब आगे देखिए आप। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ आई एक्स इज इक्वल है ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, और ये है कॉस एक्स इंटू साइन 2x, और माइनस क्या हो गया साइन एक्स डी एक्स, एंड आई जीरो इज इक्वल है 1, देन आई π/3 इज इक्वल व्हाट। ऑप्शन ए मेरा हो गया ई की पावर 3/4, बी मेरा हो गया माइनस ई की पावर 3/4, सी आपका हो गया 1/2 ई की पावर 3/4, और डी मेरा हो गया -½ ई की पावर 3/4। बताइए कब है जी मेन 2023 10 अप्रैल।
10/4/2023 को आया हुआ, देख लो 6 ईमेल में। अब इसमें आपको क्या निकालना, GX ढूंढना है और FX ढूंढना है। हेलो भाभी ग्रुप, बताइए GX क्या हो गया, FX क्या हो गया। जब तक ट्रिक जानोगे नहीं तो बनेगा नहीं। अब सोचोगे कि सर जी CBC करके हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। सर बच्चे जी हैं एक्स ना, और आ नहीं रहे हैं साइंस और इनवर्स। वो सोचते हैं कि राहुल सर ने बहुत बढ़िया करा दिया है, अब मुझे बिल्कुल है नहीं, इंटीग्रेशन में जरूरत नहीं है। अब देख रहा है, ये फॉर्मूला देखा था, नहीं देखा था ना। हाँ जी बोलिए। सर जी एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स। GX मेरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। GX मेरा हो गया आपका sin² और FX बताइए। साइन 2x। हम्म, साइन 2x। अरे FX sin 2x है, नहीं कॉस एक्स। cos x हो गया ना, यस। तभी तो G' क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नहीं आ जाएगा। G' का मीनिंग क्या हो गया आपका, 2 sin x और ये हो गया cos x हो गया, यानी क्या होगा sin 2x हो गया ना। तो देखिए आपका कितना हो गया, ये e की पावर हो गया GX हो गया, और ये क्या हो गया FX हो गया, और उसका ये क्या हो गया आपका G' हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया F' हो गया। देखिए फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, e की पावर GX इंटू FX हो गया, यानी क्या हो गया मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, e की पावर क्या होगा sin² x, और FX कितना हो गया आपका cos x, और ये हो गया प्लस C। जी समझ में आ रहा है। यस सर। एक ट्रिक से इतने टफ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, बस सिंगल ट्रिक से। e की पावर sin² x इंटू cos x प्लस C हो गया। जी ठीक है। अब आ जाइए I0 = 1 है, क्या दिया हुआ है, I0 क्या दे रखा है, यहां देखिए I0 = 1 का मीनिंग क्या हो गया, जब x 0 है, देखो I0 = 1 का मीनिंग है व्हेन x आपका 0 है, तो आपका I0 की वैल्यू क्या है, आपका x आपका देख रही है ना I0, तो I0 मीन्स क्या हो गया, I0 बताइए कितना हो जाएगा, I0 e की पावर sin 0 1, और cos 0 भी क्या हो गया आपका 1, और प्लस C हो गया। अब I0 क्या होगा 1, तो 1 = क्या होगा 1 प्लस C, तो देयरफॉर C की वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। यस सर। जी समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। अब C की वैल्यू यहां पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका Ix क्या हो गया, e की पावर क्या हो गया sin² x, और इंटू क्या हो गया cos x हो गया, क्या हो गया cos x, और ये तो C हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, I/π/3, बताइए I/π/3 का मतलब क्या हो गया, cos π/3 कितना हो गया 1/2, यानी e की पावर sin² क्या होगा π/3, और इंटू क्या हो गया cos π/3। तो वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका sin² π/3, तो क्या हो गया e की पावर क्या हो sin π/3 कितना होता है √3/2 √3/2, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया आपका 3/4, और ये cos π/3 क्या होगा 1/2, तो देयरफॉर 1/2 इंटू e की पावर 3/4, देखिए 1/2 इंटू 3/4 हो गया। हाँ, आंसर बताइए क्या हो गया, सर सी पर। आंसर क्या हो गया। सी पर। अरे आवाज ही नहीं आती, पता नहीं ये स्पीकर में प्रॉब्लम है, आपकी उधर से प्रॉब्लम है कि मेरी इधर से प्रॉब्लम है।
सर सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट, इतना धीरे बोलते हो ना, या तो चलिए, ओके, 1/2 की पावर 3/4, बिल्कुल सी पार्ट इज करेक्ट हो गया। तो देख लिया आपने क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया। चलिए अब आगे मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पीवाई क्यू ही करते हैं थोड़ी सी। हम्म, आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपको। लेट आई एक्स, चलिए कुछ पीवाई क्यू करा देता हूं आपको, फिर मैं पॉइंट में चेंज करता। लेट आई एक्स इज इक्वल है x+1 अपॉन क्या होगा, x इंटू 1+x ई एक्स का स्क्वायर है, और x मेरा ग्रेटर देन 0 है, एंड लिमिट इफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी आई एक्स इज इक्वल क्या है, 0, देन आई ऑफ 1 किसके इक्वल होगा। ए मेरा हो गया e+2 अपॉन क्या हो गया, e+1 माइनस लॉग ऑफ e+1। p आपका हो गया e+2 e+1 प्लस हो गया लॉग ऑफ e+, ऐसे ही सारे है ना, बहुत सारे ऑप्शन है आपके, e+1 e+2 प्लस लॉग ऑफ e+1, और d मेरा हो गया e+1 e+2 माइनस लॉग ऑफ e+1। सभी का बेस e मेंशन है। अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी है, लेकिन इसी को इसने इतने भारी भरकम बना रखा है कि लगता है कि कहां से इतना टफ क्वेश्चन आ गया। अब ये देखिए, आई एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे आपको ई एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए हिंट, उसके बाद पुट करना है 1+x e⁻x को t। अब बताइए आगे क्या करेंगे। सर फिर dt/dx e⁻x आ जाएगा। ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया x ई एक्स, और प्लस क्या हो गया ई एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, यानी क्या हो गया x+1 ई एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या होगा डी टी। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया डी टी, और ये मेरा क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या हो गया t-1 और t का स्क्वायर। जी यही है ना। यस सर। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ये हो गया आपका, आप क्या लिख लीजिए a/t b/t का स्क्वायर और c/t-1। इसका भी एक शॉर्टकट मेथड है एबीसी निकालने का। हाँ बताइए, c की वैल्यू आ जाएगी आपका 1। जरा बताइए तो, आप अपने मेथड से कीजिए तो, अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन बताया नहीं हो ना, बिल्कुल है ना। b मेरा हो गया -1, देखिए तो कितना है आपका आंसर। इसे एबीसी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, यस सर। तो a की वैल्यू आ गया -1 आ गया, यही आएगा आपका। a की वैल्यू कितना आएगा,
-1, बी की वैल्यू -1 और सी के पे वैल्यू हो गया 1 हो गया। तो आप इसे अब यहीं पे आप लिख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो ये हो गया -1/t, फिर क्या हो गया -1/t का स्क्वायर, और सी आपका कितना है 1/t-1 और इंटीग्रेशन। तो ये आपका कितना हो गया -log t प्लस क्या हो गया 1/t, और ये है log t-1। जी ठीक है, और ये है प्लस सी। तो log t को क्या लिख सकते हैं, ये मेरा ix चल रहा है, तो ये मेरा फाइनल में बताइए क्या आ गया आपका, इसे हम क्या लिख सकते हैं। अब मेरे पास जगह नहीं है, मुझे नेक्स्ट पेज में जाना होगा। अब इसे मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूं, तो ये आपका क्या होगा ix ही चलेगा ना, ix। तो आपका क्या लिखेंगे, इसे क्या लिख सकते log t-1/t। पहले इसको मैं नेक्स्ट पेज में कॉपी कर लेता हूं। ix इज इक्वल क्या होगा -log(t), और ये हो गया प्लस क्या हो गया 1/t, और प्लस है log t-1। कुछ देखिए कुछ ऐसा ही है, t-1 1/t माइनस log t, बिल्कुल है, ठीक है ऐसा ही है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, log t-1/t हो गया, और प्लस क्या हो गया 1/t प्लस सी। बताइए log 1 प्लस एक्स ई एक्स को क्या माना आपने, t माना था, तो आपका कितना हो जाएगा t-1 आपका कितना हो गया एक्स ई एक्स हो गया, तो t-1 मेरा क्या हो गया एक्स ई एक्स हो गया, और t की जगह पे क्या डाल दीजिए 1 प्लस एक्स ई एक्स, और ये है 1/1 प्लस एक्स ई एक्स और प्लस सी हो गया, देखो। जी यहां तक क्लियर है। यस सर। और इसके साथ क्या दे रखा है मुझे, I0। मुझे क्या दे रखा है आई एक्स, ये देखो लिमिट भी प्रॉपर्टी डालिए, आई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी मेरा 0 के इक्वल है। तो दोनों साइड हम क्या कर लें, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी डाल दो। लिमिट क्या किया आपने एक्स टेंस टू इंफिनिटी, तो ये आपका कितना हो गया, ये तो दे रखा है कि 0 है, ये बताइए। अब ये बताओ एक्स टेंस टू इंफिनिटी है, तो आपको क्या कर देना होगा, ये जानते हैं 1/∞ क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी है, तो आप देखिए क्या हो गया एक्स ई एक्स से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आपको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या हो गया एक्स ई एक्स, किसमें पहले वाले में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो गया 1, और ये हो गया 1/x ई एक्स हो गया, और ये हो गया 1, और ये बाहर है आपका लॉग, ये है आपका लॉग था ना। और ये आपका कितना है 1 प्लस एक्स ई एक्स, और ये है प्लस सी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 क्या होगा, क्योंकि 1/∞ वाले फॉर्म में आ गया, ये 1/∞ का मतलब क्या हो गया 1/1/∞ 0 और +1 हो गया, ये मेरा लॉग हो गया। फिर बताइए क्या हो गया, ये भी आपका 1/∞ हो गया, तो ये आपका 0 और प्लस सी हो गया। तो देखिए ये मेरा कितना हो गया, ये आपका log 1 हो गया, तो 0 हो गया, 0 + 0 + सी तो 0, तो देयरफॉर क्या हो गया, इसका मीनिंग है सी की वैल्यू 0 आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। जी ठीक है यहां तक। यस सर। अब मुझे निकालना क्या है, I1 की वैल्यू निकालनी है।
तो सी के प्लेस पे मेरा जो एक्चुअल जो आई जो बना वो क्या बना, मेरा जो एक्चुअल जो आई एक्स बन गया वो क्या हो गया, सी के प्लेस पे जीरो डाल देंगे। ये कितना हो गया आपका, यही मेरा आई एक्स है ना। अब ये सी के प्लेस में मैंने जीरो डाल दिया तो कितना हो गया आपका लॉग, ये तो आपका यहीं पे लिख लेते हैं, एक्स ई एक्स प्लस क्या होगा 1 + x e x, और ये हो गया 1/1 + x e x हो गया जी। ठीक है, तो कह रहा है कि आई ऑफ वन बताइए, तो आई ऑफ वन बताइए क्या होगा, एक्स के प्लेस पे क्या कर देना 1 डाल दीजिए, तो ये हो गया 1 × e⁻1, तो e हो गया 1 प्लस क्या हो गया e हो गया, और ये हो गया प्लस 1/1 + e हो गया। जी देखिए यही है, ये कुछ बात गड़बड़ तो नहीं हो रही है। देखिए तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरा I1 की वैल्यू यही आ गया, log ऑफ e/1 + e हो गया, क्योंकि आपका क्या एक्स के प्लेस में 1 डाला तो 1 × e⁻1, 1 + 1 × e⁻1 प्लस 1/1 + e हो गया, बिल्कुल है सही है। देखो I1 आ गया मेरा, अब ये पीछे मुड़कर देखिए कि क्या रिजल्ट है मेरा। अब देखो, अब जो वैल्यू आ गई है अब उससे आपको मुझे मैच करानी है। तो I1 की जो वैल्यू है मेरा क्या आया है, उसे जरा हम सामने में रखते हैं और फिर हम मैच कराते हैं। मैंने क्या लिख लिया, I1 की जो वैल्यू है वो कितना है, log ऑफ e/1 + e है। तो ये क्या होगा, इसी को हम पीछे लिख लेते हैं, I1 की वैल्यू हो गया, I1 की वैल्यू हो गया log e/1 + e, और ये क्या है आपका प्लस कितना है आपके, एक सेकेंड, e/1 + e, और प्लस है 1/1 + e है। ओके, 1/1 + e हो गया जी। ठीक है, अब ये देखिए इसमें से कोई भी मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है, देख रहे हैं, इसमें से कोई भी आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा है। तो बताइए आंसर कैसे मैच कराएंगे। अब ये देखिए यहां तक सभी ने नोट कर लिया है, हेलो, यस सर। चलिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e - log ऑफ 1 + e लिख सकते हैं, और log e क्या होता है 1 होता है। अब इसको एक साथ रख लीजिए, अब इसका एलसीएम ले लो, तो e + 2/e + 1 और -log 1 + e हो गया आंसर। देखिए अब देखिए, जी समझ में आ रहे हैं। यस सर। हेलो ध्रुव भाभी, यहां तक क्लियर यस है। सर, आ रहा है। ऑप्शन क्या हो गया, ए। ए हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया, क्योंकि टाइप समझाने में एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम गुजर गया पता नहीं चला फिर कितने टाइम गुजर गया। चलिए बिल्कुल है, क्योंकि कुछ नया चीज है सीखने में सिखाने में थोड़ी सिखाने में टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ी एग्जाम्पल देना है, प्रूफ भी करना है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन तो चलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका क्या है कि आपका बोर्ड का भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा, ये भी फायदा है इससे ना, इसीलिए मैं ज्यादा भी इसमें, चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। अच्छा कल क्या है आपके, सर कल 12:30 क्लास नहीं होगी? ये देखो मैं क्या है, कल सैटरडे है, तो कल वाली क्लास सेंटर पे ही रख लें। यस सर। कल मिलते हैं 12:30 में, सेंटर पे ही मिलते हैं। चलिए ठीक है। कल फिर सुबह तो नहीं होगी ना क्लास? नहीं कल सुबह नहीं होगी, बस सेंटर पे ही होगी नॉर्मल वाली क्लास की तरह। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं।
थैंक यू सर। ओके